सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको तुलसीदास कृत बनपद पर के आगे के पद्यांश पढ़ाऊंगी। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिए छाह घरिक है ठाणे। पोंछ पसेऊ बयार करो, और पाए पखरियों भूभुरे डाठे। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानके, बैठ विलम्ब को कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनवार बिलोचन बाढ़े। यहाँ पर लखन माने लक्ष्मण से है, और लरिका माने लेने के लिए, परिखो माने प्रतीक्षा करना, छाँव माने छाव, और घड़ीक माने घड़ी के लिए, ठाड़े माने खड़े होकर, पहुँच माने पहुँचना, पसेऊ माने पसीना, और वयरी माने हवा, फकारियों माने पंखा, भूभूरी माने धूल या बालू, डाढ़े माने तपे हुए, सब माने थका हुआ, विलम्बलो माने बहुत देर तक, कंटक माने काढ़े, कंटक माने कांटे, और काढ़े माने निकाले, नाह माने स्वामी, लख्यो माने देखकर, तन माने शरीर, और बिलोचन माने नेत्र। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने सीता जी की व्याकुलता तथा सीता जी के प्रति राम के प्रेम का सजीव वर्णन किया है। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिए छाँव घरिक है ठाड़े। तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी चलते चलते थक गई और उन्हें प्यास लगने लगी, तो लक्ष्मण उनके लिए जल लेने के लिए गए। परिखो पिए छाँव घरिक है ठाड़े। तभी सीता जी राम से कहती हैं कि जब लक्ष्मण नहीं आते तब तक हम घड़ी भर कुछ देर के लिए कहीं छाँव में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। पोंछ पसेऊ बयार करो, और पाए पखरियों भूविर ठाड़े। सीता जी राम जी से कहती हैं कि जब तक आपका पसीना पोंछकर हवा कर देती हूँ तथा बालू से तपे हुए पैर को धो देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानके, बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े। श्री राम समझ गए कि सीता जी थक चुकी हैं और वह कुछ समय विश्राम करना चाहती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ने सीता जी को थका हुआ देखा तो बहुत देर तक बैठकर उनके पैरों में से कांटे निकाले। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनवार बिलोचन आड़े। सीता जी ने अपने स्वामी के प्रेम को देखा तो उनका शरीर पुलकित हो उठा और आँखों में प्रेम रूपी आंसू छलक गए। इस पद्यांश में भाषा ब्रज है और श्रृंगार रस का वर्णन है, मुक्तक शैली है, माधुर्य गुण है, सवैया छंद है, लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति है। यहाँ परिखों पिए, बैठ विलम्ब और कंटक काढ़े और जानकी नाह में क्रमशः पा व का और ना की वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। पद्यांश नंबर 3 देखिए। रानी में जानी अजानी महापविपाहन हूँ, ते कठोर हियो है। राजहूँ काज अकाज न जान्यो, कहियो तिय को जिन पान कान कियो है। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे, कैसे प्रीतम लोग जियो है। आँखिन में सखी राखे वे जोग, हम इन्हें किमे के बनवास दियो है। रानी माने केकई, अजानी माने अज्ञानी, पवि माने वज्र, और पाहन माने पत्थर, काज अकाज माने उचित और अनुचित, जान्यो माने जानती, तिय माने पत्नी, कान कियो है कहा मान लिया है, जोग माने योग, और किमी माने क्यों। प्रस्तुत पद्यांश में ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से केकई और राजा दशरथ की निष्ठुरता पर प्रतिक्रिया का वर्णन किया गया है। व्याख्या इस प्रकार है। रानी में जानी अजानी महापविपाहन हूँ, ते कठोर हियो है। श्री राम, सीता और लक्ष्मण में वन में जा रहे हैं। उन्हें देखकर गांव की स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं। एक स्त्री दूसरी से कहती है कि मुझे तो ज्ञात हो गया है कि रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी है। वह पत्थर से भी कठोर हृदय वाली नारी है। राजव काज अकाज न जान्यो, कहियो तिय को जिन कान कियो है। वह पत्थर से भी कठोर हृदय वाली नारी है, क्योंकि इन तीनों को वनवास देते समय तनिक भी
दया नहीं आई। ऐसी मनोहर मूर्ति ये विछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। वे राजा दशरथ को भी बुद्धिमान समझकर कहती है कि राजा दशरथ ने उचित अनुचित का भी विचार न कर अपनी पत्नी का कहा मानकर इन्हें वन में भेज दिया है। आखिर में सखी रखे हुए जोग इन्हें किम के वनवास दियो है। ये तीनों इतने मनोहर सुंदर हैं कि इनके बिछुड़ने इनके प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे। हे सखी, ये तीनों तो आँखों में बसाने योग्य हैं, अर्थात इनको अपने से दूर नहीं किया जा सकता। इन्हें वनवास क्यों दे दिया गया है। यहाँ काव्य का सौंदर्य इस प्रकार है। ब्रजभाषा है, मुक्तक शैली है, माधुर्य गुण है, सवैया छंद है और पविपाहन कान की और मनोहर मूर्त में प का माँ की और ख की वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। पद्यांश नंबर 5 देखिए। सुनि सुंदर बैन सुधारस रसाने सयाने है जानकी जाने वाली तिरछे कर नैन दिसैन तिन्हें समझाए कछु मुस्काए चली तुलसी ते ही अवसर सोह सवै अवलोकत लोचन लाहु अली अनुराग तड़ाग में भान उदय बेगसी मनो मंजुल कंज कली। यहाँ शीस माने सर, यहाँ शून्य माने सुनकर, बैन माने बचन, सुधारस माने अमृतमयी, सयानी माने चतुर, सैन माने संकेत, तिन्ह माने उनको, अवसर माने अवसर, अली माने सखी, अनुराग माने तड़ाग, अनुराग तड़ाग माने प्रेम के तालाब में, भानु माने सूर्य, उदय माने उदय, विकसी माने विकसित हुई, कंज कली माने कमल की कलियाँ। प्रस्तुत पद्यांश में ग्रामीण स्त्रियों ने सीता जी से राम के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। इस पर सीता जी के संकेतों के माध्यम से श्री राम के विषय में सब बता दिया। सुने सुंदर बैन सुधारस साने सयान है जानकी जाने वाली। तुलसीदास जी कहते हैं, जब ग्रामीण स्त्रियों ने सीता जी से श्री राम के विषय में पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं, उनकी यह अमृत रूप मधुरवाणी सुनकर सीता जी समझ गई कि ये स्त्रियाँ बहुत चतुर हैं। तिरछे कर नैन दिसैन तिन्हें समझाए कछ मुस्काए चली। उनके मनोभावों को समझ गई। हे प्रभु, श्री राम के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं। तब सीता जी उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। तुलसी तेहि अवसर सोह सवै अवलोकत लोचन लाहु अली। उन्होंने अपनी मर्यादा का पूर्ण रूप से पालन किया। उन्होंने संकेत द्वारा ही समझा दिया कि मेरे पति और अपने नेत्रों को तिरछा करके मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई, अर्थात उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसो मनु मंजुल कंज अली। तुलसी तेहि अवसर सोए सब अवलोकन। तुलसीदास जी कहती हैं कि उस समय वह स्त्रियाँ श्री राम की सुंदरता को एकटक देखती हुई अवलोकत लोचन लाहु अली देखती हुई अपने नेत्रों को आनंद प्रदान करने लगी, अर्थात उनके सौंदर्य को देखकर अपने जीवन को धन्य मानने लगी। अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसो मनोमंजुल कंजली कली। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य उदित हो गया हो और उन ग्रामीण स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों, अर्थात उनके नेत्रों ने अपने जीवन को सफल बना लिया। यहाँ सुने सुंदर और जानकी जान तिरछे कर तुलसी तेही और लोचन लाहू में सा जा ना रा और ता और ला वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। सुधारस साने में उपमेय उपमान में कोई भेद नहीं है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। मनोमंजुल कंज कली में उपमेय उपमान की संभावना को व्यक्त किया गया है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है।